शिफाली राठौर और आप देख रहे हैं न्यायिक नायक न्यूज। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। अब गर्मी कम हो जाएगी। साथियों, हमें इस बात की खुशी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभियान शुरू किया युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर, हर शहर के अंदर जहां जहां पर बिल्डिंगें बन रही हैं, विकास हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन आपके सहयोग से और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व से दिल्ली वालों ने सरकार और समाज के साथ मिलकर के जो हाथ मिलाया है, दिल्ली ने बहुत सारे इतिहास रचे हैं, लेकिन एक नया इतिहास रचा है दिल्ली ने। पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है और दिल्ली के अंदर आप सबके प्रयास से 30% से ज्यादा प्रदूषण कम हो चुका है पिछले 8 साल के दौर। वैसे तो जब हम सुनते हैं प्रदूषण तो लगता है इससे हमें क्या लेना देना है, लेकिन हमारी जिंदगी हमारे सांसों पर टिकी है। थोड़े देर के लिए हवा न मिले तो तब भी हम बैठ जाएंगे, लेकिन अगर नाक और मुंह बंद कर लो तो सांस के बगैर हम, बड़ा सा बड़ा पहलवान भी बिना सांस के जिंदा, बड़े से बड़े पैसे वाला भी बिना सांस के जिंदा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का हो, रंग रूप भाषा अलग हो सकते हैं, लेकिन सांसों के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। और सांसों पर प्रदूषण हमला करता है और उसके माध्यम से हमारे जिंदगी पर खतरा मंडराता है। दिल्ली के अंदर धीरे धीरे चर्चा होने लगी है कि अगर पैसा हो जाए, पहले तो देश भर से लोगों ने आकर के दिल्ली में घर खरीदे, अब लोग सोचने लगे कि अगर पैसा हो जाए तो एक घर गांव में बना लें, क्योंकि जब यहां की हवा खराब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने संकल्प लिया है और आपसे भी कहना चाहता हूं, और जो यहां बच्चे हैं, जो हमारी अगली पीढ़ी है, उनसे कहना चाहता हूं, दिल्ली जिसे जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली को ही स्वर्ग बनाने की जरूरत है। हम इन सांसों को, इन हवाओं को, इन आबो हवा को ठीक करेंगे और एक एक कदम से वो ठीक होगी। इसलिए हर साल वन महोत्सव वन क्षेत्र में मनाया जाता था, लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वन महोत्सव को आंदोलन बना दो। और आज हमें इस बात की खुशी है कि 9 तारीख से नई दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट से वन महोत्सव की शुरुआत हुई। आज द्वारका आते आते आज हजारों की तादाद में जिस तरह से लोग इस गर्मी में भी यहां पर आए हैं, बच्चे आए, टीचर्स आए, इको क्लब के लोग आए, RWA के लोग आए, तमाम जो सामाजिक संगठनों के लोग आए, हमारे पार्षद आए, हमारे विधायक आए। आमतौर पर मैं देखता हूं कोई प्रोग्राम हो तो इतने विधायक एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर इस पौधे लगाने की मुहिम को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सारे लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहता हूं अपने लिए भी और मंचासीन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस मिशन को एक आंदोलन बनाने के लिए। साथियों, पूरे देश के अंदर एक स्टैंडर्ड मानक है
जिस भी राज्य की जितना क्षेत्रफल है, जितनी जमीन है, उसका 20% जो है वो हरित क्षेत्र होना चाहिए। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। देश के अंदर पहला राज्य दिल्ली बन चुका है जो स्टैंडर्ड 20% का जो मानक होना चाहिए उसको पार करने वाले राज्य का नाम आज दिल्ली है। आज दिल्ली 23% ग्रीन बेल्ट बढ़ा चुका है और उसे और बढ़ाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने के लिए अभियान चलाया है। हर साल हमारी नर्सरी में लोग जाते थे पौधे लेकर के। अब इस साल आपके इस पार्क में पीछे टेंट लगा है, वन विभाग पौधे लेकर के आपके घर आया है। और इतना ही नहीं, पहले आप 14 नर्सरी दिल्ली में है जहां से फ्री में पौधे मिलते हैं। 6 लाख फ्री में पौधे जो घर पे लगाए जा सकते हैं वन विभाग के द्वारा इस बार वितरित किया जा रहा है। लेकिन आप में से बहुत सारे को लगता है कहां जाएं, कब जाएं, कौन से पौधा मिलेगा, कैसे होगा। इसके लिए हमने पिछले 9 तारीख को नई दिल्ली में एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है दिल्ली फ्री ट्री। जिसको फ्री में पौधा लेना है उस पोर्टल पे जाओ, आपको सारी नर्सरी मिल जाएगी, वहां के नंबर मिल जाएंगे, कैसे पौधे हैं वो मिल जाएंगे, वहां रजिस्टर्ड कराओ और जब आप जाओगे रजिस्ट्रेशन के अनुसार आपको नर्सरी से पौधा मिलेगा। इसके लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आज अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ है ग्रीन एक्शन प्लान का। सब लोगों के मन में एक ही बात होती है, जैसे अभी कहा गया कि दिल्ली के अंदर पौधे लगाए जा रहे, हर आदमी यही सोचता है पौधे लगते तो हैं लेकिन जिंदा कितने रहते हैं। हर के सबके मन में एक ही सवाल है, पौधे लगाना आसान है लेकिन उनको परवरिश करके जिंदा रखना उतना ही कठिन काम है। दिल्ली के अंदर सभी विभाग 21 विभाग हैं जो मिल करके दिल्ली के अंदर इस बार 51 लाख पौधे हम लगाने जा रहे हैं और साथ ही साथ 50 लाख छोटे छोटे झाड़ियां एनडीएमसी के एरिया में लगने जा रही हैं। लेकिन ये पौधे लगे कहां लगे, वो आज किस हालत में है, उसको कैसे जाना जाए। इसके लिए आज से जो आपने देखा ग्रीन एक्शन प्लान पोर्टल लॉन्च हुआ है। जो भी विभाग अब पौधे लगाएगा उसको इस पर अपलोड करेगा और एक जगह बैठ करके इसको मॉनिटर किया जा सकता है कि जो पौधे लगाए गए उनकी आज हालत क्या है, उसकी क्या परवरिश हुई है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, पिछला चुनाव याद करो दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के समय दिल्ली वालों को 10 गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बनाओ, 5 साल में ये 10 गारंटी पूरा करेंगे। उसमें से एक गारंटी थी कि 5 साल में दिल्ली के अंदर 2 करोड़ और पौधे लगाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं अगले साल जो 5 साल में अगले साल जो लक्ष्य पूरा होने वाला था, अरविंद केजरीवाल जी के 10 गारंटी में से एक गारंटी आज की तारीख में पूरी होने जा रही है दिल्ली के अंदर 2 करोड़ पौधे लगाने का। और वो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। इसलिए आज अगर हमें भविष्य की पीढ़ी को अगर जिंदगी देना है तो जितना अपने बच्चे का नन्हे नन्हे बच्चों की परवरिश करना जरूरी है उतने ही अपने घर में, आंगन में, बरामदे में, छज्जे पर, छत पर पौधे लगा करके उसकी भी परवरिश करना जरूरी है।